हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो करते हैं आज का लेक्चर शुरू। आज का टॉपिक है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट्स मेथड्स। सो करते हैं शुरू। तो इकोनॉमिक्स के बीच में बहुत कंट्रोवर्सी रही है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है या आर्ट है। तो ठीक है, तो यही हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है। तो साइंस में भी हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। तो देखते हैं इसके अंडर क्या है, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस क्या है, तो आर्ट क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स एज ए साइंस देखने से पहले हम क्या करेंगे कि साइंस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे कि साइंस को किस सब्जेक्ट को साइंस बोला जाता है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम किसी भी सब्जेक्ट को साइंस बोलते हैं या आर्ट बोलते हैं। देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज और फैक्ट्स। तो ये किस पे बेस्ड होती है, साइंस किस पे बेस्ड होती है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज और फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। ठीक है, सो इट डिवेल्प को रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, ऑल द लॉ आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जो लॉज होते हैं, जो भी साइंस के लॉज होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। जो लॉज साइंस का होगा वो इंडिया में भी वैसा ही होगा और यूएसए में भी वैसा होगा। मतलब पूरे यूनिवर्स में वो सेम एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं साइंस की करेक्टरिस्टिक्स का। ऑल द लॉ आर टेस्टेड एंड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। सो जो भी लॉज जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगे वो क्या होते हैं, वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट होते हैं, टेस्टेड होते हैं और बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगली करेक्टरिस्टिक साइंस की देखते हैं। इट कैन मेक फ्यूचर प्रोडिक्शन। जो भी लॉज होते हैं वो फ्यूचर के लिए प्रोडिक्शन भी लगा सकते हैं। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है साइंस की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं साइंस का। इट हैज़ ए स्केल ऑफ मेजरमेंट। उसका कोई स्केल होता है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि जो प्रोडिक्शन लगाई तो प्रोडिक्शन कितनी बढ़ेगी, ये भी हम देखते हैं साइंस में। तो देखते हैं अब क्या ये करेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिक्स फुलफिल करती है या नहीं। ठीक है, सो बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये भी एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज है। तो जो भी थ्योरीज हैं इकोनॉमिक्स में, चाहे वो माइक्रो की हो चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो, तो वो भी सिस्टमैटिकली कलेक्ट होती हैं, क्लासिफाइड और एनालाइज्ड करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है। आगे करेक्टरिस्टिक्स और देखते हैं कि इकोनॉमिक्स को किस तरीके से नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स था साइंस का, को रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट जो था, तो वो भी देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या इस करेक्टरिस्टिक्स को भी सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ प्राइस। तो पॉजिटिव फंक्शन ऑफ प्राइस होता है सप्लाई, जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। तो ये भी एक कॉज है ना कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ी। तो कॉज क्या है, प्राइस बढ़ना, और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि सप्लाई बढ़ी। तो इस तरीके से जो दूसरा करेक्टरिस्टिक्स था साइंस का वो भी फुलफिल करती है इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स जो साइंस का है उसको देखते हैं, क्या वो अप्लाई करता है इकोनॉमिक्स पे या नहीं। सो देखते हैं, ऑल द लॉज इन इकोनॉमिक्स आर आल्सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जो साइंस के लॉज होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी जो लॉज हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। तो ये सारे जो भी लॉज हैं ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। तो इस तरीके से हम साइंस की जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स थी वो भी फुलफिल करता है इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ते हैं, थ्योरीज एंड लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। सो साइंस का जो एक और करेक्टरिस्टिक्स थी कि वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में भी जो भी थ्योरीज होती हैं, लॉज होते हैं, वो भी बेस्ड होते हैं किस पे, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड पे होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स थी साइंस की और ये भी अप्लाई होती है इकोनॉमिक्स में भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम साइंस की।
साइंस का एक स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है, तो यहाँ भी इकोनॉमिक्स भी मेजर हो सकती है। इकोनॉमिक्स कोई भी एक्ट जो है वो मेजर होता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स भी साइंस है। ठीक है, जो साइंस का करेक्टरिस्टिक्स, लास्ट करेक्टरिस्टिक्स था कि स्केल ऑफ मेजरमेंट, वो भी इकोनॉमिक्स फुलफिल करती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, सो पॉजिटिव साइंस क्या होती है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जो पॉजिटिव साइंस होती है वो कनेक्ट विद कॉज एंड इफेक्ट के साथ कनेक्ट होती है, और जो नॉर्मेटिव साइंस होती है वो मेक्स रिकमेंडेशंस देती है। ठीक है, और वो क्या होती है, प्रिस्क्रिप्टिव होती है। ठीक है, सो हम देखते हैं वन बाय वन क्या इकोनॉमिक्स किस तरीके से पॉजिटिव साइंस है और नॉर्मेटिव साइंस है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से। सो पॉजिटिव साइंस की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस तरीके से इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, तो क्योंकि पॉजिटिव साइंस जो होती है वो बेस्ड किस पे होती है, कॉज एंड इफेक्ट पे होती है। ठीक है, तो देखते हैं, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इंप्लाइज प्राइस राइज इन एन इकोनॉमी। तो जैसे ही मनी सप्लाई जो एक कॉज है, तो मनी सप्लाई अगर बढ़ती है जैसे, तो प्राइस लेवल इकोनॉमिक्स में क्या बढ़ जाता है, इकोनॉमी में प्राइस जो है वो राइज कर जाता है। तो ये किस पे है, कॉज एंड इफेक्ट पे बेस है, क्योंकि जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ी, तो ठीक है ये कॉज है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि प्राइस अगर प्राइस बढ़ा तो ये क्या है, इफेक्ट है। तो इसलिए कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि ये कॉज और इफेक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, एज द इरिगेशन फैसिलिटीज एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एक्सपेंड द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीजेस। तो ये भी कॉज एंड इफेक्ट पे बेस है, क्योंकि जैसे ही इरिगेशन बढ़ेगी या आप केमिकल फर्टिलाइजर कोई हाइब्रिड सीड्स डालोगे, तो उससे क्या होगा, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो कॉज क्या था, इरिगेशन था, केमिकल फर्टिलाइजर थे, या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे। ठीक है, तो अफेक्ट क्या हुआ, उससे फूड ग्रेन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से ये भी बेस्ड, इस तरीके से इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस है, सॉरी फ्रेंड्स। An increase in birth rate and the decrease in the death rate reflect the rate of growth of population। जैसे ही बर्थ रेट अगर बढ़ेगी और डेथ रेट डिक्रीज होगी, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री एग्जाम्पल्स वी कैन सेज दैट इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस। आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स एज ए नॉर्मेटिव साइंस देखते हैं। तो नॉर्मेटिव साइंस में क्या होता है कि हम कोई रिकमेंडेशंस देते हैं। ठीक है, तो ये कोई बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मेटिव साइंस। तो बात करते हैं, अभी देखते हैं नॉर्मेटिव साइंस को, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को, सॉरी। तो इन्फ्लेशन इज बेटर देन डिफ्लेशन। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, मगर कोई कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड तो नहीं है ना। मोर प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड इज नॉट गुड फॉर ए लेस डेवलप्ड कंट्री। तो ये एक रिकमेंडेशन है, ठीक है, कि मोर प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड इज नॉट गुड फॉर ए लेस डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, थर्ड देखते हैं, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम शुड बी रिड्यूस्ड। तो वो क्या करनी चाहिए, इनइक्वालिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम है उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो ये क्या है, रिकमेंडेशंस हैं। तो इकोनॉमिक्स हम बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है, बोथ क्या है, पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो इस तरीके से इसका थोड़ा कंपैरिजन भी इस चार्ट के थ्रू भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और यहाँ पे नॉर्मेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव में याद रखना इज, वाज, विल बी का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे ऑट टू और शुड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस पीपल विल बाय लेस। तो ये कॉज ऑन इफेक्ट पे है, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, पीपल जो होंगे वो लेस बाय करेंगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ अगर नॉर्मेटिव के केस में देखें, प्राइस शुड गो अप
टू रिड्यूस पेट्रोल कंजप्शन, कि प्राइस को क्या करना होगा, बढ़ना होगा अगर पेट्रोल की कंजप्शन को कम करना है। तो ये एक रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो सकता है, ये प्रूव्ड होता है पॉजिटिव, और नॉर्मेटिव जो होता है ये प्रूव्ड नहीं होता। कनेक्ट विद कॉज एंड इफेक्ट के साथ कनेक्ट होता है, और ये क्या होता है, रिकमेंडेशन होता है। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, और नॉर्मेटिव क्या होता है, टेल यू, शुड बी, हैव, बी। तो ये क्या होता है, अगर ये डिस्क्रिप्टिव होता है, सॉरी फ्रेंड्स, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, और नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है वो क्या होती है, प्रेस्क्रिप्टिव होती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। तो आर्ट क्या होता है, साइंस होता है, नॉलेज जो होता है वो साइंस है, एक्शन जो उस नॉलेज की एक्शन जो होती है वो क्या होता है, आर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट इकोनॉमिक्स थे, जैसे पीगो, मार्शल, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स भी जो है एक आर्ट है, सॉरी फ्रेंड्स, आर्ट है, ठीक है। इन अदर वे आर्ट इज द प्रैक्टिकल, जो आर्ट क्या है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, ठीक है, फॉर अचीविंग पर्टिकुलर गोल। साइंस जो है वो प्रिंसिपल देती है, बट उन प्रिंसिपल को रियलिटी में कन्वर्ट करता है, वो आर्ट करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, आर्ट भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। तो इसलिए हम कह सकते हैं, जो भी हमने ऊपर डिस्कशन किया उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स केवल साइंस ही नहीं है बल्कि आर्ट भी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों हैं, ठीक है, साइंस भी है और आर्ट भी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ठीक है, इनमें आ जाएंगे इंडक्शन, डिडक्शन एंड इंडक्शन मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है ये। तो डिडक्शन की बात करते हैं पहले। तो डिडक्शन क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम जर्नल एंड मूव्स टू पर्टिकुलर। तो ये स्टार्ट कहाँ से करता है, एक जर्नल कोई थ्योरी दी होगी और वहाँ से उस थ्योरी को प्रूव करते हैं हम जब, तो वो क्या आ जाता है, वो है डिडक्शन। जैसे बिगन विद जर्नल अजम्पशन, कोई अजम्पशन है और उसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या वो अजम्पशन जो है वो फुलफिल होती हैं या नहीं। तो ये केस कौन सा होता है, डिडक्शन का केस होता है। डिवेल्प्स ए थ्योरी, पहले थ्योरी डेवलप की, उसके बाद एग्जामाइन किया फैक्ट को कि ये थ्योरी, ये फैक्ट जो है क्या उस थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये आ गया डिडक्शन। कौन सा मेथड आ गया, डिडक्शन मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इंडक्शन मेथड को देखते हैं कि इंडक्शन मेथड क्या है। इंडक्शन में क्या होता है कि पर्टिकुलर से मूव करते हैं हम जर्नल की ओर। पर्टिकुलर जैसे कोई फैक्ट्स हैं और फैक्ट के बेस पे हम कोई थ्योरी बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंडक्शन, इंडक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, बिगन विद पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, पहले पर्टिकुलर को ऑब्जर्वेशन दी, उसके बाद जर्नल एक्सप्लेनेशन देते हैं हम। पहले कोई फैक्ट कलेक्ट किए, उसके बाद कोई हम जर्नल एक्सप्लेनेशन दें, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंडक्शन मेथड। कलेक्ट ऑब्जर्वेशन देन डेवलप ए थ्योरी टू फिट द फैक्ट। तो क्या वो फैक्ट जो हमने कलेक्ट किए क्या उस थ्योरी में फिट होते हैं, तो वो हम जब देखते हैं पर्टिकुलर से जर्नल की ओर जब हम जाते हैं, तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया इंडक्शन मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स आज हमने बात की नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस और आर्ट। हमने देखा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव साइंस, इकोनॉमिक्स एज ए नॉर्मेटिव साइंस। मेथड्स देखे हमने इकोनॉमिक्स की, इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।